इंट्रोडक्शन बताओ। मेरा नाम शिवानी गुर्जर है और मैंने इस साल कक्षा 12 पास किया है शांतिकुंज गर्ल्स इंटर कॉलेज से। और मेरे पापा का नाम श्री श्री जावेश पाल सिंह है और मेरी माता का नाम श्रीमती प्रजावती है। और मेरी कोचिंग का नाम स्वाति मैथमेटिक्स पॉइंट है और मेरी कोचिंग वाले सर का नाम श्री अवधेश सिंह यादव है। ठीक है, आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं बेटा? मैं इस सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। और इस सफलता का श्रेय मैं दूसरा अपने कोचिंग वाले सर श्री अवधेश सिंह यादव को देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे हर पल मुझे मोटिवेट किया है। और जब भी मैं मतलब अपने आप को मतलब थोड़ा कम समझती थी तो मुझे हमेशा वो सपोर्ट करते थे और हमेशा मुझे मतलब ऊपर लाने के लिए कोशिश करते थे। वेरी गुड। आपके पढ़ने का टाइम टेबल क्या था, क्या शेड्यूल रहा आपका? मैं सुबह 3 बजे उठती थी और 3 से 4 में फिजिक्स और 4 से 5 में केमिस्ट्री पढ़ती थी। और फिर मैं कोचिंग के लिए तैयार होती थी क्योंकि मेरी कोचिंग 6:45 तक होती थी जो मैथ की होती थी। और 6:45 से 7:30 बजे तक मेरी फिजिक्स की कोचिंग होती थी। और फिर मैं स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल 8 से 2 बजे तक होता था। फिर मैं घर पे आती थी और 3 से 4 बजे मेरी केमिस्ट्री कोचिंग होती थी। फिर 4:15 से फिर मेरे सर ने मतलब दो दो बार कोचिंग पढ़ाई थी मैथ की। फिर 4:15 से मेरी शाम की कोचिंग होती थी। और जब मेरे मतलब पेपर नज़दीक आते थे तो नज़दीक आए थे तो सर ने मतलब रिवीजन बैच शुरू कर दिया था जो मैं स्कूल से हम सभी फ्रेंड आते थे पढ़ाई करते थे। और जो भी दिक्कत होती थी वो सर हमें उस प्रॉब्लम से निकालते थे कि ये कैसे होगा, क्वेश्चंस कैसे होगा। ओके, जूनियर्स के लिए क्या सुझाव हैं आपके बेटा? मेरे जूनियर्स के लिए ये सुझाव है कि वो शुरू से ही मतलब अपना टाइम टेबल बनाए रखें और जिससे वो आगे चल के अगर उनके पेपर आ भी जाए तो आ जाए तो मतलब उन्हें वो तकलीफ ना हो कि। और अगर वो शुरू से ही तैयारी करते रहें तो अगर बाई चांस वो पेपर में अगर बीमार पड़ गया, कुछ एक्सीडेंट कुछ हो गया कुछ भी, तो मतलब उससे पेपर की मतलब तैयारी होती रहेगी। वेरी गुड। फ्यूचर्स के लिए आपका क्या प्लान है बेटा? फ्यूचर में क्या सोच रखा है आपने? मैंने फ्यूचर में ये सोच रखा है कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगी। और ग्रेजुएट अगर मैं 12th के बाद तो एक CHSL होता है उसकी तैयारी करूंगी। अगर उसमें नहीं हो पाया तो ग्रेजुएशन में मैं बीटेक करूंगी। अगर बीटेक के बाद एक होता है एसएससी CGL, उसके लिए तैयारी करूंगी। अच्छा, और कोई यूपीएससी वगैरह के लिए कुछ विचार है आपका? हाँ, मैं देना चाहती हूँ क्योंकि ट्राई करने से मुझे करने से कुछ हुआ है कि ट्राई कर लूँगी तो कुछ मतलब क्या पता बाय लक हो भी सकता है। ओके, ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला यूपीएससी और ये सीजीएल वगैरह के लिए? ये मेरे कोचिंग वाले सर ने मतलब हम जब 9th क्लास में थे तो शुरू से ही बताते थे कि शुरू से ही अपनी मतलब पकड़ रखो, अपनी मजबूत रखो कि हमारे मतलब कि तैयारी होती रहे और हमारा जो बेसिक है हमारा वो क्लियर होता रहे। वेरी गुड, थैंक यू।